तो वंदे मातरम दोस्तों, हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में अभ्यास किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम हमारा अगला टॉपिक यानी कि इकाई नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतो, जो एक पद्य है यानी कि काव्य है, उस काव्य का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो गीत है, ये काव्य है, साहित्य प्रकार की दृष्टि से एक संघगान है, यानी कि एक सामूहिक संघगान के स्वरूप से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने इस संघगान की रचना की है, तो इस काव्य का लेखन किया है। तो दोस्तों, इस काव्य में मुख्यतः हमारे देश के जो नवयुवा है, हमारे देश के जो लोग हैं, उसे जागरूक करने के लिए, उसमें नए निर्माण की भावना जगाने के लिए, राष्ट्र को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए देश के युवाओं को एक प्रकार से आह्वान किया गया है। इसी प्रकार का ये काव्य है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा देश सदियों तक या तो सालों तक गुलाम रहा था। इस समय में देश की बहुत बर्बादी हुई, यानी कि गुलामी के दौरान हमारे देश की बहुत बर्बादी हुई। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता से यानी कि अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली थी। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा, आज़ादी का उत्साह देखा, स्वतंत्रता देखी। यह कविता उसी समय की रचना है दोस्तों, से इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, इस काव्य को हम पढ़े, उसकी समझूंगी तो उस काव्य की पंक्तियों का भावार्थ समझे, इससे पहले हम कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का परिचय पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके सहकाव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, यानी कि कवि ना मुख्य सहकाव्य संग्रह ने 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य का रचना, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी हमें प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक उपवन में। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं या उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। यह प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर आपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का एक संदेश दिया गया। ये कवि ने मूलतः हमें देश का नव निर्माण करने का एक उपदेश या तो संदेश देने का काम किया है। जो हम यहाँ पर पंक्तियों को दोस्तों पढ़कर, जहाँ कुछ ऐसे गहरे शब्द होंगे उसे हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर उस काव्य पंक्तियों का भावार्थ या तो सरल तरीके से उसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप अपनी किताब पास में रखकर इस काव्य को समझने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छी तरह से इस काव्य को समझ पाएंगे। तो उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। दोस्तों, धरा यानी कि धरती, जमीन, पुनः यानी कि फिर,
निर्माण बनाना, जो शब्दार्थ यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। धरा मतलब धरती, उसके बाद का शब्द है पुनः, फिर नव स्फूर्ति उत्साह। तो ये आरंभ की जो पंक्तियां है इसमें कवि हमें काव्य के आरंभ में क्या कहना चाहते हैं कि भाई उठो धरा के अमर सपूतो, पूनम नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यानी कि हे भारत माता के अमर सपूतो, हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात अब बीत चुकी है, यानी कि हमें अब स्वतंत्रता मिल चुकी है, आजादी मिल चुकी है और आजादी का सवेरा हुआ है। गुलामी की रात बीत चुकी है और हमारे लिए आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से उठो। तुम अपने भीतर जो अज्ञानता है, जो आलस है, उसी आलस या तो अज्ञानता की नींद से उठो और देश के नव निर्माण में लग जाओ, राष्ट्र के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नए प्राणों का संचार करना है। देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नए प्राणों का संस्कार करना है, तो प्राणों का संचार करना। इसलिए हे अमर पुत्रों, हे भारत माता के पुत्रों, गुलामी की रात अब बीत चुकी है, आजादी का नया सवेरा हमारे जीवन में आज हुआ है। इसलिए तुम आलस की नींद से उठकर, या तो आलस की नींद छोड़कर और देश के लिए अज्ञानता और आलस को छोड़कर नव निर्माण में लग जाओ और तुम्हें देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरना है, नए प्राणों का संचार करना है। तो इसी प्रकार से जो प्रमुख दो पंक्तियां हमें कहना चाहते हैं दोस्तों, गुजराती में उसे हम समझे तो ध्यान से सामने के हे भारत माताना अमर पुत्रो, गुलामीની રાત છે હવે વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉડ્યું છે। હવે તમે અજ્ઞાન અને આળસની ઊંઘમાંથી, નિદ્રામાંથી જાગો અને દેશના નવ નિર્માણની અંદર તમે હવે લાગી જાઓ। તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે। એટલે હે ભારત માતાના અમર પુત્રો, વીર પુત્રો, તમે જાગો અને રાષ્ટ્ર સેવા માટે, નવ નિર્માણ માટે તમે લાગી જાઓ। ત્યાર પછી આગળ नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे। दोस्तों अब हमारे जीवन में आज क्या कहते हैं कि अब आजादी के लिए हमारे जीवन में नई सुबह आई है, प्रातः। तो क्या होगा? सुबह। और फिर नई बात है, अब नए विचार के साथ, नए प्रात के साथ 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 अब नई किरण है और ज्योति भी नई है, नई उमंगे, नई तरंगे। यानी कि उमंग, उत्साह या तो हौसला। हौसला है तो हिम्मत भी करेंगे। फिर एक शब्द है तरंगे, तो लहरें। तो तरंग यानी कि लहर, तो लहरें। अब यहाँ पर कवि हमें कहता है कि भाई नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति है, नई उमंगे, नई तरंगे। यानी कि आजादी की नई सुबह, नया सवार,
कि अब नई चर्चाएं हो रही है, नई सुबह की चर्चाएं हो रही है, नए विचारे, यानी कि हमारे देश में आज नए विचारों की किरणें, नई किरण यानी कि नए विचारों की किरणें आज फैल रही है और अब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। ज्योति यानी कि प्रकाश, अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में आज नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं, साथ साथ नई आस है, सांस नई है। यानी कि आज देशवासियों के मन में आज नई नई आशाएं जगी है, साथ साथ आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं, क्योंकि अब मुक्त है, अब आजाद है, अब खुलकर सांस ले रही है। और साथ साथ कहते हैं युग युग के मुर्जे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, यानी कि युगों युगों से जो मुर्जे हुए यानी कि कुमलाए तो कर्मायल जिन्हें कही कि युग युग से जो मुरझाए हुए जो फूलों को अब कुमलाए मुर्जे यानी कि गुजराती में कहे છે લગાયેલું, નવી નવી મુસ્કાન, મુસ્કાન એટલે એના ખુશી। हंसी खुशी प्रसन्नता ऐसे शब्द हम ले सकते हैं। तो इस कविता, इस अगली पंक्तियों में दोस्तों फिर से मैं आपको दोहराता हूँ कि उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, यानी कि नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, नई सांस है और युग युग के मुर्दों सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यानी कि आजादी की आज नई सुबह में नई चर्चाएं चल रही है, हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है, सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंग है, नई उमंग है और हौसले की नई लहरें है और सबके मन में नई आशाएं है। और आज देशवासी खुलकर आजादी मिलने के बाद खुलकर अपने सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई अब मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है, उसे फिर से उसका उत्साह बढ़ाना है। इसी प्रकार से यहाँ कवि कहते हैं। फरी पाछो मित्रों अपने गुजराती में बात करिए तो कि आजादीना नवा प्रभातમાં नवीन चर्चाओं થઈ રહી છે, नवा विचारोना किरणों से आज चारे बाजू ये फैलाई રહ્યા છે। સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો અને નવા ઉત્સાહની લહેરો છે। સૌના મનમાં નવી આશાઓ છે અને આજે દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણની અંદર પોતાનો શ્વાસ છે લઈ રહ્યા છે। हे देशना सपूतो, તમારે યુગો યુગોથી કરમાયેલા ફૂલોને નવું સ્મિત આપવાનું છે, ખુશી આપવાની છે, મુસ્કાન આપવાની છે અને તેમને ફરીથી પાછા તમારે ખીલવવાના છે, તરોતાજા કરવાના છે। આવી સરસ મજાની વાત પ્રકૃતિના માધ્યમ, ફૂલના માધ્યમથી, પ્રકાશના માધ્યમથી, ઉમંગ જેવા શબ્દોના પ્રયોગથી કવિ આપણને એક પ્રકારે નવો ઉત્સાહ જગાડવા માટેની પ્રેરણા આપે છે। ત્યાર પછી આગળ કહે છે डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरूप में गाते हैं, यानी कि डाल डाल पर बैठे हुए विहंग, विहंग यानी कि पक्षी, या तो खग विहंग कहेंगे। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। भंवरे मंडराना यानी कि उड़ते हैं, मंडराना
मंडराते, मंडराना और उड़ना। और नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। वीणा यानी कि सितार, जो देवी सरस्वती का वाद्य है, वीणा तो सितार। अब इन पंक्तियों को विस्तार से समझे तो कि डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ गीत नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठाए धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पर दोस्तों कवि कहते हैं कि भाई आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ की या तो पेड़ों की डाली पर बैठे पक्षियों के स्वर में भी आज दोस्तों में नवीनता दिखाई देती है, नए स्वर में गाते हैं। साथ ही वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हैं ऐसा हमें आभास होता है। और बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडराते हैं। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए अपनी मस्ती में वह उड़ते हैं, मंडराते हैं। हे देश के सपूतो, स्वतंत्रता के बाद देश में आज नए युग का जन्म हुआ है। तो नया युग आया हुआ, इसलिए इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने बन रहे हैं। इस युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गीत बन रहे हैं। दोस्तों हम गुजराती करिए कि आजादीना आ नूतन प्रभातમાં પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન છે। સાથે સાથે વૃક્ષોની ડાળો પર બેઠેલા પક્ષીઓના સ્વરોમાં પણ નવીનતા છે। તેઓ પણ જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય એવું લાગે છે। સાથે સાથે બાગ બગીચામાં ભમરાઓ પણ પોતાનું ગુંજન કરતા આમ તેમ મસ્તીથી ઉડી રહ્યા છે। એટલા માટે હે દેશના અમર સપૂતો, સ્વતંત્રતા પછી એટલે કે આઝાદી પછી દેશમાં નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે। અને આ યુગની અંદર યા તો આ નવા યુગની અંદર વીણાની અંદર પણ તમે સરસ્વતીની વીણાની અંદર પણ તમારે નવો રાગ અને નવા ગીતો છે એ ભરવાના છે। ओके, उसके बाद अगली पंक्तियां, कली कली खिल रही इधर वो फूल फूल मुस्कुराया, यानी कि इधर उद्यान में, बाग में, बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। कलियां खिल रही है, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो वही नई सुनहरी काया है, यानी कि धरती माता की आज, यानी कि ऐसा लगता है कि हमें भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। काया यानी कि शरीर, सुनहरी, सोने जैसी चमकीली। काया तो शरीर, सुनहरी सोने जैसे चमकीली। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग दान करो। नूतन मंगलमय यानी कि शुभ मांगलिक, नूतन शुभ मांगलिक मंगलमय साथ ही गुंजित, गुंजार युक्त, गुंजित अर्थात गुंजार युक्त। और एक शब्द है जग उदान, जग उद्यान यानी
कि संसार रूपी बगीचा। कैसा बगीचा है? संसार रूपी बगीचा। तो अब इन पंक्तियों को हम चर्चा करें तो कली कली खिल रही दर व फूल फूल मुस्कुराया है, यानी कि इस उदाहरण में कलियां खिल रही है और साथ ही प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। दोस्तों, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है, चमकीला हो रहा है। और हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है, तो गुंजारों युक्त करना है, यानी कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से। ध्वनिया यानी कि वाणी, मंगलमय यानी कि मांगलिक, नूतन यानी कि शुभ, गुंजित जो उद्यान करो, यानी कि संसार रूपी ये बाग को, जग को उद्यान करो, यानी कि गुंजार युक्त करो। ये सरस मजानी बात है यहाँ कि भाई मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को, इस संसार को, देश को तुम गुंजित करो, उसमें नया उत्साह भरो, नया प्राण भरो। क्योंकि इधर उद्यान में कलियां, यानी कि बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है, એટલે કે ઉદ્યાન રૂપી દેશની અંદર દરેક નાના મોટા બાળકોથી માંડીને અબોલ જીવ બધાના ચહેરા ઉપર આજ ખુશીની લહેર છે, બધા જ આજે હસે છે, પ્રસન્ન છે, કારણ કે આજે બધા આઝાદ છે અને આખા દેશની અંદર આજે સ્વતંત્રતાનો સૂર્યનો પ્રકાશ, રોશની અથવા તો અંજવાળું છે ફેલાઈ રહ્યું છે અને સાથે સાથે એવું લાગી રહ્યું છે કે ભારત માતાનું શરીર આજે સુંદર સોનેરી બની ગયું છે, સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો હોય એવું લાગે છે। એટલા માટે હે દેશના સપૂતો, તમે તમારી મંગલમય શુભ વાણી દ્વારા આ સંસાર રૂપી બગીચાને, ઉદ્યાનને તમે ફરીથી ગુંજિત કરો। આવી સરસ મજાની વાત એ પ્રસ્તુત પંક્તિઓના માધ્યમથી કવિ કહેવા માંગે છે। ત્યાર પછી આગળની છેલ્લી અંતિમ પંક્તિઓ, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी। पावन तो पवित्र, क्या होगा? पावन अर्थात पवित्र। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे मैं हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। दोस्तों, क्या है? कवि देश के बालकों से कहते हैं, हमारे देश के बच्चों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती माता का पवित्र मंदिर है। क्या कहते हैं? सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी, यानी कि देश के बालकों से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र और पावन मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं, शुभ संपत्ति, शुभ मतलब कल्याणकारी, यानी कि यहाँ की कल्याणकारी सारी संपत्ति, सारी विद्याएं ये संपत्ति के रूप में तुम्हारी है, अपनी है, यानी कि हमारी देशवासियों की है। तुमसे मैं प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है, यानी कि तुम में से प्रत्येक बालक, यानी कि यहाँ प्रत्येक देशवासी इस विद्या मंदिर का, सरस्वती के इस विद्या मंदिर का, इस संपत्ति का रक्षक और पुजारी, यानी कि तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी, यानी कि सभी देशवासियों इस सरस्वती के जो पावन मंदिर है, जो सरस्वती की विद्या रूपी संपत्ति है, इनके सभी रक्षक भी है और साथ साथ उनके पुजारी भी है। और अंत में कहते हैं, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। शत यानी कि 100, आह्वान पुकारना, आह्वान
पुकारना अथवा तो बुलाना। वे शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। यानी कि तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं, शत शत 100, अर्थात तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, नए युग को बुलाना है, नए युग को पुकारना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, देश का कल्याण करना है, तो देश को महान बनाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा बालक से, हर देशवासी से, बालक से लेकर बुजुर्ग तक सभी देशवासियों की ये जिम्मेदारी है। और अब तो आज़ाद है, इसलिए हमें नए निर्माण यानी कि नए राष्ट्र का निर्माण करना है, देश को हमें समृद्ध बनाना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें आगे ले जाना है, उसका भविष्य हमें उज्जवल बनाना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने दोस्तों सुंदर तरीके से अपने विचारों के माध्यम से जो आज़ाद देश के स्वतंत्र नागरिकों को या तो देशवासियों को देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए या तो एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रकृति के विभिन्न तत्वों के माध्यम से, चाहे वो भंवरे हो, पक्षी हो, प्रकाश हो, उनके साथ साथ देवी सरस्वती विद्या की संपत्ति हो, इन सभी के माध्यम से हमारे देशवासियों के मन में एक प्रकार से नया उत्साह जगाकर नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वर जी ने सुंदर तरीके से अपना विचार प्रस्तुत करके हमें एक प्रकार से नई प्रेरणा देकर सभी देशवासियों में संसार लाकर जागरूक करने का एक सुंदर प्रयास प्रस्तुत कविता के माध्यम से दोस्तों किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस काव्य को, इस कविता के भावार्थ को पूर्ण करते हुए साथ ही अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि इसके बाद ये जो हमारा काव्य नंबर 4 का वीडियो लेक्चर पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 में हमें इस काव्य के अभ्यास और जो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इस प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करें। तब तक के लिए यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को हम